गर्मी छुट्टी पर बंद पड़े एक स्कूल से भारी मात्रा में नेपाली सोफिया शराब किया गया बरामद। अररिया से दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचे मजदूर से उचक्कों ने छीना मोबाइल और पैसा। दरभंगा नगर निगम के सभागार में निगम कर्मियों के लिए दंत चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। बकरीद पर्व को देखते हुए बहादुरपुर थाना पर शांति समिति की बुलाई गई बैठक। रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया बिहार चैप्टर के त्रिदिवसीय छठे वार्षिक सम्मेलन का आज रहा पहला दिन। दरभंगा के बेला में जल जमाव की शिकायत पर पहुंचे दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त मौजूद अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा द्वारा विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर गंगवारा में स्थित गर्मी छुट्टी पर बंद एक स्कूल के बरामदे पर भारी मात्रा में नेपाली सोफिया शराब बरामद किया है। वहीं इस शराब मामले को लेकर पुलिस ने 2 अभियुक्त का नाम भी दर्ज किया है। इस संबंध में जब स्कूल प्रशासन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्कूल गर्मी छुट्टी की वजह से बंद है और इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस के द्वारा ही मुझे शराब मिलने की बात की जानकारी प्राप्त हुई है। इंस्पिरेशन इंग्लिश स्कूल विद्यालय है और क्या कहते हैं, जैसे कि सुबह में हम आए हैं तो प्रशासन यहाँ पहले से पहुँचा हुआ था। तो उसका कहना था कि मतलब आपके कैंपस में ये बरंडा जो है इस तरफ से थोड़ा सा ओपन है, इस तरफ से दारू रखा हुआ था। हमने इसको ताला तोड़ के निकाला है, हम वीडियो बनाए हुए हैं, तो ये देखिए उन्होंने देखा है। उसी प्रशासन के मार्फत ही हमको जानकारी हुई कि रात में ऐसा हुआ। बाकी हमने ना दारू देखा ना ताला तोड़ते देखा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। स्कूल चूँकि बंद है तो हम सुबह में आ जाते हैं, अपना 1-2 घंटा बैठने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो उसी क्रम में हम आए आज। स्कूल जैसे कि प्रशासनिक ऑर्डर है 17 तक बंद है, 18 से शायद खुल रही है, उसी आधार पर बंद है। चूँकि स्कूल बंद था तो दारू कैसे आया आपके यहाँ से स्कूल? नहीं, ये हो सकता है रात में कुछ माने कुछ आया होगा, तो इधर से गली है, ये गली से आया होगा। मान लीजिए पुलिस पीछे पड़ा हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये थोड़ा गैपिंग है इसमें, है ना, तो इसको इसने फेंक दिया होगा। और फिर प्रशासन को कैसे खबर लगा, फिर प्रशासन आया है ना, उसको ले गया है कैसे, है ना। जो जानकारी हमको प्रशासन के बारे, बाकी हम देखे कुछ नहीं है, न दारू देखे हैं न ताला तोड़ते देखे। आपके विद्यालय में जो शराब मिला है कहीं न कहीं विद्यालय की छवि को खराब किया जा गया। हाँ, हो सकता है, ऐसा तो हो सकता है, क्योंकि मैंने ऐसा हो सकता है। और कहीं न कहीं सुरक्षा के भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक है। हाँ, नहीं, एक चीज़ तो दिमाग में आया कि ये चीज़ हम लोग कभी सोचे नहीं ऐसा हुआ, तो अब यही है कि इसको भी बंद करवा दिया जाएगा। और क्या कहेंगे अब आगे के लिए, अब जो घटना हो गया उसको तो नहीं कुछ पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए अब उसको रोड। अररिया से दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचे मजदूर से उचक्कों ने मिलकर मोबाइल एवं रुपए छीन लिया। वहीं पीड़ित मजदूर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मैं जालंधर जाने के लिए अररिया से दरभंगा स्टेशन ट्रेन पकड़ने आया था, लेकिन कुछ उचक्कों के द्वारा मेरा मोबाइल और पैसा छीन लिया गया। जब हमने उसका पीछा किया तो वह सड़क की ओर भाग गया, जिसके बाद हमने वहीं सड़क पर मौजूद पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। वहीं पुलिस के सहयोग से एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया और बाकी सारे अभियुक्त भागने में सफल रहे।
जब जा रहे थे अपना घर से अररिया से आए थे यहाँ पे गाड़ी पकड़ने के लिए दरभंगा में, यहीं पे हमारे साथ घटना हुआ। मोबाइल छीना, पैसा छीन लिया, मारपीट किया। कौन छीना था? नहीं पहचानते थे, वो पकड़ा गया जो भी है यहीं का। तुम लोग कितने आदमी? हम लोग आदमी तो 20-25 आदमी हैं। हाँ। और हम लोग 4 आदमी गए थे पेशाब करने के? पेशाब करने। अच्छा। 4 में से 2 टप गया, 2 खड़ा थे, 2 आदमी को कर लिए। कहाँ दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे? नहीं, हाँ जी, जैसे उस पर जा रहे थे, इस पर कोई नहीं था ना, इधर नीचे पेशाब करके चल गए थे ऊपर। अब उधर जाते गाड़ी आ गया, रुक जो गए ना, इतने में जो ये आया तो बोला कहाँ से आया? तो मैं बोला मैं यहीं ब्रेक आऊँ, अररिया से गाड़ी पकड़ने आया हूँ। इतने में तब वो गाली अपना भाषा में देने लगा, गाली देने लगा। तब उसके बाद वो एक बार हाथ चलाया इसको, फिर वो उसका तन का जो था लपड़ थप्पड़ देने लग गया। तब इनके बाद वो क्या कहता है, मोबाइल वो कैंची निकाल कर जो यहाँ भोका उठा के पटक दिया, तब मोबाइल छोड़ दिया। तो क्या क्या तुमसे लिया? पैसा था, मोबाइल था, तो मोबाइल पैसा दोनों लिया। कितना मोबाइल? मोबाइल नहीं था, मोबाइल जो है रुपया 4000 था। वापस हो गया? मिल गया? यही जमा करवाया सर के पास, 2800 रुपया मिला और बोला नहीं है। क्या नाम हुआ था? सुरेश कुमार सर। कहाँ जा रहे थे? हम जलंधर जा रहे हैं। घर कहाँ हुआ? घर हुआ अररिया डिस्ट्रिक्ट। और भी शुक्रवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में निगम कर्मियों के लिए दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस चिकित्सा शिविर में सभी निगम कर्मियों ने अपनी दांतों की जांच चिकित्सकों से करवाई और वहीं मौजूद चिकित्सकों ने उन्हें अपनी सलाह दी। वहीं इस मौके पर मौजूद उप महापौर नाजिया हसन ने कहा कि हमें अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए और प्रत्येक 6 महीने पर एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा मौजूद चिकित्सकों ने भी मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। और जब अवेयर होगा तभी आदमी उस पर ध्यान देगा कि उसको कुछ दिक्कत है या नहीं। और सब किसी को हम लोग एक ही बात कहना चाहते हैं कि हर कोई जानता है कि दांत बचाना चाहिए, लेकिन सबको एक ही बात बोलते हैं कि समय के अभाव के कारण हम इलाज नहीं करवा पाते हैं। लेकिन कम से कम एक मिनट लाइफ में जो है ना, चेहरे को देखने के साथ साथ यदि आप दांत को देखते हो तो ज़िंदगी में कभी दांत का नुकसान नहीं होगा। सफाई पहला अधिकार है आप लोग सबका। तब दांत की सफाई से शुरुआत करें और कोई भी परेशानी हो आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से कहीं से भी आप एक बार विजिट करें, 6 मंथ करें। मतलब हमारा जो कॉलेज है एकमी पे वहीं की टीम है, वहीं से ये कैंप लगा हमारे नगर निगम में हमारे सफाई कर्मियों के लिए। इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे पप्पू का है, जो बहुत अच्छे से अपनी टीम को, अपने नगर निगम के सभी स्टाफ का केयर करते हैं। साथ साथ मैडमों का केयर करने के लिए बुला लिए कि आके चेक करवा लीजिए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सुबह से ये कंटिन्यू लगे हुए हैं, इनकी पूरी टीम लगी हुई है। धन्यवाद के पार्ट है ये कि अपना कीमती समय निकाल करके इन्होंने अपने निगम को दिया है। और यही कहना चाहती हूँ, एक मतलब समय निकाल के इंसान की खूबसूरती दांतों से भी होती है। ये आज भी मुझे याद है, मुझे किसी ने कहा था, लेकिन मैं कुछ कारणवश से मैं खुद कंसल्ट नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन आज मुझे यहाँ पर की टीम के ज़रिए से मोटिवेट मैं खुद हुई हूँ, इसलिए मैं खुद जल्दी जाऊँगी और ढेर सारी दुआ बेस्ट विशेष दूँगी। और इनकी टीम को सबसे बड़ी सराहनीय है कि ऐसे हर जगह पे जाकर के हर मोहल्ले कस्बे में जहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पे आप फ्री कैंप। आज बहादुरपुर थाना पर बकरीद पर्व को देखते हुए शांति समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी शांति समिति के सदस्यों को निर्देश दिया गया कि बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। यदि कहीं भी कुछ तरह का घटना होता है तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे और आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाए। त्यौहार है और उसी को लेकर के शांति समिति की बैठक बुलाई गई है। बहादुरपुर थाना से बहादुरपुर के थाना प्रभारी बड़ा बाबू और यहाँ सभी पंचायतों के सदस्य मौजूद हैं। और यही यहाँ निर्णय हुआ है कि शांति समिति की बैठक में कि नमाज के वक्त अगर किसी तरह का कहीं कोई घटना होता है तो तुरंत इस चीज़ की सूचना दी जाए और अच्छे से सब आदमी एकता होकर के त्यौहार को मनाएं। देखिए, बहादुरपुर थाना के अंतर्गत इंस्पेक्टर साहब हम लोग को सूचना दिए हैं
पूरे ब्लॉक से, पूरे प्रखंड से लोग आए हैं। हम लोग बकरीद पर्व जो है, उस बकरीद पर्व को शांति प्रिय ढंग से, सौहार्दपूर्ण ढंग से हिंदू मुसलमान के भाईचारा के रूप में इस पर्व को मनाएंगे और उसमें सहयोग करेंगे एक दूसरे को। और जहां भी और भी लोग को हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप भी इस पर्व में शरीक होके हमारे भाईचारी आपसे जो गंगा जमुना की जो संस्कृति है उसको जो है आप एक रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया बिहार चैप्टर के त्रिदिवसीय छठे वार्षिक सम्मेलन के पहले दिन की शुरुआत 14 जून डॉक्टर HN यादव DMCH सभागार में स्नातकोत्तर छात्रों के पोस्टर और पेपर प्रेजेंटेशन से हुआ। वहीं बिहार के अलग अलग मेडिकल कॉलेज के तकरीबन 1 दर्जन छात्रों ने अपना शोध के पेपर को प्रस्तुत किया। वहीं आयोजन के अध्यक्ष डॉक्टर ACS झा ने अतिथियों, चिकित्सकों और छात्रों को संबोधित करते हुए सत्र की शुरुआत की। इसमें डॉक्टर BK सिंह, डॉक्टर सुप्रिया मुखर्जी और डॉक्टर अमित कुमार दास अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। वहीं इसके दूसरे सत्र में क्विज प्रतियोगिता का संचालन डॉक्टर अमित कुमार दास ने किया, जिसमें 72 छात्रों की सहभागिता रही। वहीं दर्शकों में उपस्थित डॉक्टर UC झा, डॉक्टर KN मिश्रा, डॉक्टर अलका झा, डॉक्टर रितेश कमल, डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, डॉक्टर SD सिंह, डॉक्टर स्नेह कुमार झा, डॉक्टर अमित कुमार प्रसाद आदि चिकित्सकों ने छात्रों को प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही मंच के संचालक के रूप में डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर अभिलोक और डॉक्टर सिद्धार्थ ने अपना कार्य किया। आज हमारे RSSDI 6th एनुअल कॉन्फ्रेंस का बिहार चैप्टर का आज पहला दिन है, जिसमें तकरीबन अभी 22-23 PG का पेपर प्रेजेंटेशन है, जो अपना वो शोध है वो लेके आए हैं डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस से, जिसमें अहम है भागलपुर मेडिकल कॉलेज से है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज से है, मधुबनी मेडिकल कॉलेज से है और PMCH से भी है, और भी 2 अलग मेडिकल कॉलेजेस से यहाँ लोग आए हैं जो PG छात्र हैं अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे। और पोस्टर पेपर है और 4 पोस्टर अभी तक आया है। इनरोल्ड है 12 पोस्टर, लेकिन अभी तक 4 पोस्टर हमारे पास आ चुका है। और शाम में जब ये सत्र खत्म होगा उसके बाद हम लोगों ने क्विज प्रतियोगिता रखा है, जो डायबिटीज रिलेटेड क्विज है उसकी प्रतियोगिता रखी है, जिसमें अभी तक 40 कैंडिडेट आ चुके हैं। इनरोलमेंट है 72 कैंडिडेट का, अभी तक 40 मेरे पास आ चुके हैं। कल इस का उद्घाटन कल सुबह 8:30 बजे होगा। सुबह साइंटिफिक सेशन का उद्घाटन है सुबह 8:30 बजे, और पूरे जो कॉन्फ्रेंस है इसका उद्घाटन शाम के 5:30 बजे। दरभंगा के बेला में जल जमाव की शिकायत को लेकर दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने संबंधित नगर निगम के कई अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बता दें कि इन दिनों दरभंगा के बेला में ब्रिज कंस्ट्रक्शन एवं रेलवे के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस वजह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह जल जमाव वार्ड नंबर 2 के विभिन्न मोहल्ले में लगी हुई है, जिसके पानी का निष्कासन दरभंगा के बेला से ही होकर निकलता है, लेकिन ब्रिज कंस्ट्रक्शन एवं रेलवे के द्वारा निर्माण कार्य किए जाने की वजह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुछ कंप्लेन आया था कि कुछ वार्डों में पानी का जमाव हो रहा है, तो हम लोग जब आके देखे थे यहाँ पे ब्रिज कॉर्पोरेशन और रेलवे का काम किया जा रहा है, जिससे जो नेचुरली जो वाटर फ्लो हो रहा था तो उनके कार्यों की वजह से और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया जा रहा था जिनकी वजह से वो नेचुरल फ्लो नहीं हो पा रहा था। तो अभी हमारी रेलवे के अधिकारियों से भी बात हुई है और यहाँ पे ब्रिज कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से भी बात हुई है, और अभी हम लोग नेचुरल फ्लो जो है उसको स्टार्ट कराने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई है। शुक्रवार को दरभंगा जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में अम्बेडकर सभागार में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी और अधिकारियों को पाग, चादर, बुके देकर रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने जिले के सभी रक्तदाताओं को साधुवाद और धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा किए गए रक्तदान से कई व्यक्तियों की जान बची है, जो जिले वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। पृथ्वी पर मानव समाज ऐसा है जो सभी तरह का विकास करता है। सबसे असहाय बच्चे मानव के होते हैं, लेकिन विकास के अग्रतर पथ पर बढ़ते हुए सभी जीवों से आगे निकल जाते हैं।